Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम आज अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नेम है यूज़र इंटरेक्शन। सो अपने इस चैप्टर में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि यूज़र इंटरेक्शन क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा कि हमारे चैप्टर का नाम है यूज़र इंटरेक्शन और हमने यूज़र इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा भी कि यूज़र इंटरेक्शन एक्चुअली होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हम इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें प्रिंट एफ का फंक्शन होगा, स्कैन एफ का फंक्शन होगा और हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आएंगे, उसके अलावा हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स आएंगे, हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स आएंगे और दूसरे भी डिफरेंट टॉपिक्स हमारे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं दैट इज़ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले आउटपुट फंक्शन जो होता है सी लैंग्वेज में, उसके बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे एंड दैट इज़ प्रिंट एफ। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि हमने जब सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, उस वक्त हमने ये सीखा था कि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जिस तरीके से जो रूल्स सी लैंग्वेज के लिए डिफाइंड कर दिए गए हैं, या वो कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स जो कि सी लैंग्वेज की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में है, वो जिस तरीके से डिफाइंड है लाइब्रेरी के अंदर, हमने उनको उसी तरह से अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है। लेट्स सपोज कि अगर हमें ज़रूरत पड़े कि हम स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे। फंक्शन का नेम है प्रिंट एफ। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रिंट एफ को जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो याद रहे ये ठीक नहीं होगा, और अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये भी ठीक नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्यों ठीक नहीं होगा? आपको याद है कि हमने सिंटैक्स के बारे में भी पढ़ा था कि सिंटैक्स क्या होता है। जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनके अपने कुछ रूल्स हैं, उनकी अपनी एक ग्रामर है। सो हमने जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम करना है, कोई प्रोग्राम लिखना है, तो हमने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि जिस लैंग्वेज में हम काम कर रहे हैं उस लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या है। अगर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का वे क्या है, यानी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी है वेरिएबल को इनिशियलाइज करते वक्त। और अगर हमने एक वेरिएबल का नेम रखना है तो उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, और ये लैंग्वेज वेरिएबल का जो नेम हम रखते हैं उसके लिए क्या रूल्स हैं इस लैंग्वेज में। हमने सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ा कि वेरिएबल का जब हम नेम रखते हैं, जब वेरिएबल का नेम रखते हैं तो हमारा कोई भी अपर केस या लोअर केस लेटर इस्तेमाल हो सकता है, बट हमारा वेरिएबल कभी भी डिजिट से 1 2 3 इनसे स्टार्ट नहीं होगा। हमारा वेरिएबल जब भी स्टार्ट होगा या अपर केस लोअर केस लेटर से होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसमें हम अपने वेरिएबल में कोई सिंबल यानी कि अंडरस्कोर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बात करने का मीनिंग ये था कि लैंग्वेज जो होती है उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं, हमने उसको फॉलो करना होता है। अब आज जो फंक्शन हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं दैट इज प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का फंक्शन क्या करता है? डियर स्टूडेंट्स, जब हम स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, तो सी लैंग्वेज हमें एक बिल्ट इन फंक्शन देता है, प्री डिफाइंड फंक्शन देता है, और उस फंक्शन का नेम है प्रिंट एफ फंक्शन। और ये प्रिंट एफ फंक्शन किस लिए यूज़ करते हैं? आउटपुट दिखाने के लिए। कुछ भी आपने आउटपुट दिखानी है तो उसके लिए आपने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करना है।
लेट्स सपोज हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर लिखना है पाकिस्तान, तो हम ये किस तरीके से लिखेंगे? डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रिंट एफ का फंक्शन है। हम इस फंक्शन को किस तरह से लिखेंगे अब ये हम सीखते हैं। आपने क्या करना है, एक तो हम प्रोग्राम लिखेंगे अपना, और यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने प्रोग्राम की लिखी, हम इसको भी समझेंगे। बट अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इस फंक्शन को समझते हैं कि इस फंक्शन को लिखना कैसे है अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में। हम लिखेंगे प्रिंट एफ। याद रहे कि ये जो P है ये स्मॉल है, RINTF ये सब क्या है, स्मॉल है। प्रिंट एफ हमने लिखा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। इस तरीके से राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और राउंड ब्रैकेट को ऐसे हम क्लोज भी कर देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर का यूज़ करते हैं। यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर जितनी हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जब एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है एक लाइन में, तो हम क्या करते हैं कि हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये है हमारा प्रिंट एफ का जो फंक्शन है उसको लिखने का तरीका। बट हमने ये पाकिस्तान लिखना है इस प्रिंट एफ के थ्रू। ये जो फंक्शन हमारा प्रिंट एफ, इसका यूज़ करते हुए हमने ये पाकिस्तान अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। सो हम पाकिस्तान को कहाँ पर लिखेंगे? डियर स्टूडेंट्स, हम इस तरीके से लिखेंगे प्रिंट एफ, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और फिर इन बिटवीन दीज राउंड ब्रैकेट्स, इन राउंड ब्रैकेट्स के बिटवीन हमने क्या करना है, हमने डबल कोट लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी लगाने हैं। और इनके इन बिटवीन यहाँ पे हमने अपना वो टेक्स्ट कह लें, नंबर्स कह लें, जो भी हमने प्रिंट करवाने हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। लेट्स सपोज अगर हमने पाकिस्तान प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान आप जैसे यहाँ पे लिखेंगे बिल्कुल वैसे ही ये आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अब लेट्स सपोज आपको याद है कि हमने डिफरेंट डाटा टाइप्स के बारे में भी पढ़ा था। उसमें एक डाटा टाइप हमारे पास इंटीजर थी जो हम अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं। फिर एक डाटा टाइप हमारे पास थी फ्लोट, और एक डाटा टाइप हमारे पास थी कैरेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो डाटा टाइप है इंटीजर, आपको याद है इसमें किस तरह की वैल्यूज़ होती थी, 12, -13, 202, इस तरह की वैल्यूज़ इंटीजर डाटा टाइप में होती थी। और फ्लोट में कौन सी वैल्यूज़ होती थी, डेसिमल वाली, 2.3, 4.6, 88.99, इस तरह की वैल्यूज़ होती थी। और कैरेक्टर डाटा टाइप में कौन सी वैल्यूज़ होती थी, इसमें सिंगल वैल्यू स्टोर होती थी। लेट्स सपोज इस तरीके से ए, या हम इस तरीके से हम बी कह लें, या हम डी कह लें। यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कोमास, जो सिंगल इन्वर्टेड कोमास हैं ये हमारे, इसमें क्या होता था कि एक कैरेक्टर जो है वो हमारा स्टोर होता था। और हमें ये भी पता है कि इंटीजर डाटा टाइप जो है हमारी कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करती है, 4 बाइट्स। फ्लोट कितनी करती है, 4 बाइट्स। कैरेक्टर कितनी करती है, 1 बाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि लेट्स सपोज हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसकी डाटा टाइप इंट है और उस वेरिएबल का नेम है my अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। यानी कि my अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम ये हमारा वेरिएबल है। ये हमने इस वेरिएबल को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब हम इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। कैसे करेंगे, my अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक वैल्यू स्टोर करवाते हैं, कोई भी वैल्यू। लेट्स सपोज हम इसमें वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, कुछ भी वैल्यू हम स्टोर करवा सकते हैं। इन डाटा टाइप्स में हमने देखना है कि हमने इसमें से कौन सी वैल्यू स्टोर करवाते हैं। लेट्स सपोज हम अपने फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट लेटर है उसको स्टोर करवा लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा नेम है अली,
तो हम ये जो ए है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम स्टोर कर लेते हैं अपने वेरिएबल में। तो कैसे करेंगे, इस तरीके से, क्योंकि हमारी जो डाटा टाइप है वो क्या है, फिर इंट डाटा टाइप नहीं होगी, डाटा टाइप हमारी क्या होगी, डाटा टाइप होगी हमारी CHAR, क्योंकि इन डाटा टाइप जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम नंबर्स को स्टोर करते हैं। इस तरीके से डिजिट्स होते हैं हमारे, यानी कि 1 2 -13 202, इस तरीके से ये नंबर्स आते हैं हमारे पास। और कैरेक्टर में क्या आता है, जैसे कि हमने सीखा कि सिंगल वैल्यू हमारी स्टोर होती है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। अब डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या प्रिंट एफ का जो फंक्शन है ये हमारे वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करवा सकता है। हमने पाकिस्तान प्रिंट करवाना था, हमने इस तरीके से प्रिंट एफ लिखा, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट की, राउंड ब्रैकेट को क्लोज किया, हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल किया, फिर हमने ये डबल कोट्स जो है ना ये यहाँ पे लगाए और सेंटर में हमने लिख दिया पाकिस्तान, यानी कि जो वैल्यू हमने प्रिंट करवानी है। तो अब देखना यह है कि क्या ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारी डाटा टाइप्स हैं जिसमें इंट है, फ्लोट है और कैरेक्टर है, क्या ये जो डाटा टाइप्स हैं ये भी प्रिंट एफ के थ्रू हम आउटपुट में ले सकते हैं, देख सकते हैं आउटपुट में? तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर इज यस। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करें और फिर उसको इनिशियलाइज करें, तो उसके डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बाद अगर हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करते हुए एक वैल्यू को अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसको हम प्रिंट किस तरीके से करवाएंगे, वो भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि प्रिंट एफ का फंक्शन होता क्या है, जो कि हमने सीखा, और प्रिंट एफ के फंक्शन को सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में हम किस तरीके से लिखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। इट्स वेरी इजी। हमने सिंपली क्या करना है, प्रिंट एफ, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे हमारे पास सेमीकोलन और ये डबल कोट्स आपने लगा के यहाँ पे आपने अपनी वैल्यू लिख देनी है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं आई एम अ बॉय या आई एम अ गर्ल, हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा प्रिंट एफ का फंक्शन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो प्रिंट एफ है ये क्या है हमारा, ये हमारा कीवर्ड है, और ये रिजर्व वर्ड भी इसको आप कह सकते हैं, जो कि बेसिकली ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है हमारे पास सी लैंग्वेज की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। सो प्रिंट एफ के फंक्शन के लिए आप ये कह सकते हैं हम कि ये हमारे पास एक कीवर्ड है, और फिर हम क्या करते हैं, हम राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, राउंड ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और डबल कोट्स में यहाँ पे हम टेक्स्ट जो है वो यहाँ लिखते हैं। और ये जो प्रिंट एफ हमने लिखा हुआ है ये लोअर केस लेटर्स में होगा, ये अपर केस में नहीं होगा। इनके सारे के सारे लेटर्स हमारे क्या हैं, लोअर केस है, PRINTF, प्रिंट एफ, ये सारे के सारे लोअर केस में है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी बुक के अंदर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.1। आपने उस एक्टिविटी को खुद करना है, यानी कि हमारा जो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है यूज़र इंटरेक्शन, इसमें एक एक्टिविटी है 2.1, उसको आपने खुद करना है, और एक एक्टिविटी है हमारी 2.2, उसको हम अपने आज के इस लेक्चर में करते हैं। एक्टिविटी क्या है, सबसे पहले एक्टिविटी को पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने हमेशा एक काम ज़रूर करना है, और वो काम ये है कि जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आए, कोई क्वेश्चन आपके पास आए, कोई प्रोग्राम लिखने के लिए आपको कहा जाए, तो जो काम आपने सबसे पहले करना है वो ये करना है कि आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, हमने उनको करना कैसे है, उस प्रॉब्लम को किस तरीके से हमने रिजॉल्व करना है। आपने पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आपने उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ये एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हैं। एक्टिविटी क्या है, राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें, दैट शो योर फर्स्ट नेम, कि जो आपके फर्स्ट नेम को शो करे इन अपर केस, यानी कि हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो कि हमारे फर्स्ट नेम को शो करेगा अपर केस में, एंड योर लास्ट नेम इन लोअर केस लेटर्स ऑन स्क्रीन। कि हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, वो प्रोग्राम करेगा क्या, वो प्रोग्राम ये करेगा कि हम अपना नेम लिखेंगे। लेट्स सपोज कि एक स्टूडेंट है
स्टूडेंट का नेम है अली अहमद। सो हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट नेम है और जो लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम को हमने क्या करना है, फर्स्ट नेम को हमने अपर केस लेटर में लिखना है और लास्ट नेम को हमने कैसे लिखना है, लोअर केस में। तो यह किस तरीके से होगा, फर्स्ट जो नेम है उसको लिखेंगे हम ALI अली, और जो लास्ट है उसको लिखेंगे, ये लिखेंगे कैसे इसके बारे में अब हमने सीखना है। उससे पहले हमारे पास एक प्रोग्राम है, हम इस प्रोग्राम को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम आते हैं किस पे, अपनी इस एक्टिविटी पे। डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी एंड सो सिंपल। जैसे कि आप जानते हैं सी लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारे पास हेडर, और फिर होता है हमारे पास मेन का फंक्शन, और फिर होता है हमारे पास मेन फंक्शन की बॉडी। सो हेडर में हम क्या करते हैं, हेडर में हम अपनी फाइल को इंक्लूड करते हैं कि वो फाइल जिसको हमने यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में। लेट्स सपोज ये जो प्रिंट एफ का फंक्शन है, ये हम बार बार ये तो कह रहे हैं कि प्रिंट एफ का जो फंक्शन है ये डिफाइंड है सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में कहाँ पे डिफाइंड है डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारी फाइल है stdio.h यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, इस फाइल के अंदर हमारा ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है, वहां पर इस फंक्शन को हमने लिखा हुआ है। यानी कि वो लोग जिन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया, उन्होंने, उन प्रोग्रामर्स ने इसको वहां पे लिखा। उसके बाद हमने ये देखना है, ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास हेडर में हमने इस फाइल को इंक्लूड कर लिया। फिर सेकंड नंबर पे जो हम मेन का फंक्शन यूज करते हैं, इनके वॉइड मेन, हमने ये वॉइड और मेन लिखा, और फिर हमने राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और फिर हमने इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया कि अपने जो मेन फंक्शन उसकी बॉडी को स्टार्ट किया। और यहाँ पे हमने एक ही स्टेटमेंट लिखी है, यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। और डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप याद रखिएगा कि जब भी हम सी लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो कुछ इस तरह से होती है कि एग्जीक्यूशन की जो स्टार्टिंग है वो आपके कहाँ से होती है, जो प्रोग्राम आप लिखते हैं वो मेन फंक्शन की बॉडी से आपके जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होती है। बट एक बात आप याद रखिएगा कि मेन फंक्शन की बॉडी से स्टार्ट होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप इस मेन के कीवर्ड में कोई मिस्टेक कर दें, या ये इंक्लूड का जो कीवर्ड है इसमें कोई मिस्टेक कर दें, या stdio.h फाइल जो है इसके अलावा कोई और फाइल आप यहाँ पे इंक्लूड करें तो उसमें कोई मिस्टेक कर दें। वो मिस्टेक आपने नहीं करनी। अगर आप वो मिस्टेक करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो आपको एरर देगा। जो ID है हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उसमें जब हम टेक्स्ट एडिटर में अपने प्रोग्राम को लिखेंगे और लिखने के बाद जब हम उसे कंपाइल करेंगे या बिल्ड करेंगे तो फिर हमें क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास एरर आ जाएगा। सो प्रिंट एफ का फंक्शन यहां पे हमने लिखा, हमने राउंड ब्रैकेट स्टार्ट की, क्लोज की, और फिर यहां पे हमने क्या किया, सेमीकोलन का इस्तेमाल किया, और डबल कोट्स में हमने सिंपल लिख दिया हेलो वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट, जब आप अपने इस प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे और बिल्ड करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे यानी कि रन करेंगे तो आपके पास स्क्रीन में क्या आ जाएगा, ये लिखा आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। इसको आपने ज़रूर करके देखना है। अब हम आते हैं अपनी इस एक्टिविटी की तरफ। इस एक्टिविटी में हम करेंगे क्या, वेरी सिंपल, कि हम इसी तरीके से फाइल को इंक्लूड करेंगे, मेन का फंक्शन लिखेंगे और फिर इस प्रिंट एफ के फंक्शन को लिखेंगे। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये जो प्रिंट एफ का फंक्शन है इसको मैं यहाँ पर लिखने के लिए जा रहा हूँ। इस प्रिंट एफ के फंक्शन में हम किस तरीके से अपना फर्स्ट नेम जो है वो अपर केस में लिखेंगे और जो लास्ट नेम है वो लोअर केस में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे प्रिंट एफ का फंक्शन, ये देखिएगा। प्रिंट एफ अराउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और इसमें हम लिखेंगे माय नेम इज अली अहमद, और फिर इसको हम क्लोज कर देंगे। बट डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी नहीं बोलना कि आपने इसको डबल कोट्स में, इनके ये जो डबल इन्वर्टेड कोमास हैं, डबल कोट्स, इसके इन बिटवीन आपने ये लाइन लिखनी है और फिर आपने यहाँ पे सेमीकोलन का इस्तेमाल भी करना है। सो ऊपर यहाँ पे आपके पास आपकी हेडर फाइल होगी, फिर आपका मेन का फंक्शन होगा और फिर मेन फंक्शन की बॉडी में
आप इस तरीके से ये प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे और फिर इसको आप क्या करेंगे, इसको आप बिल्ड करेंगे और बिल्ड करने के बाद आप इसको रन करेंगे तो आपके पास ये जो आउटपुट है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। बट डियर स्टूडेंट्स, आप हमेशा याद रखिएगा, लेट्स सपोज के सी लैंग्वेज के अंदर आप 400 लाइंस का एक प्रोग्राम लिख रहे हैं या 4000 लाइन का एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और किसी एक स्टेटमेंट के एंड पे अगर आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये जो है जिसको हम सेमीकोलन कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसका नेम है स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यानी कि एक स्टेटमेंट को हमने टर्मिनेट कर दिया, यहाँ पे ये स्टेटमेंट खत्म हो गई, फिनिश हो गई है। अगर आपने इसको यूज़ ना किया, यहाँ पर ना लिखा, तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम आपको एरर देगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो आपने जब भी सी लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखना है और उस प्रोग्राम के अंदर आप मल्टीपल जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, जब आप वो लिखेंगे तो आपने ये याद रखना है कि इस तरीके से आपने सेमीकोलन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सीखा कि प्रिंट एफ का फंक्शन क्या होता है। हमने अपने आज के लेक्चर में जो आउटपुट का फंक्शन है इसके बारे में सीखा है। हम इनपुट के फंक्शन के बारे में भी अपने फ्यूचर लेक्चर में सीखेंगे और वो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है हमारा। उसमें हम ये सीखेंगे कि हम यूज़र से वैल्यू कैसे लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो वैल्यू हमने खुद लिख दी, हमने खुद यहाँ पर वैल्यू लिख दी, बट अगर यही वैल्यू हम यूज़र से लेना चाहें, लेट्स सपोज हम यूज़र से ये पूछना चाहें कि आपकी एज क्या है, उस एज को वो यूज़र खुद टाइप करेगा। और फिर अगर हम यूज़र से ये पूछना चाहें कि आपके मार्क्स कितने आए हैं और वो यूज़र खुद अपने मार्क्स इनपुट करे, तो वो इनपुट का जो फंक्शन है वो क्या होता है और इनपुट का फंक्शन किस तरीके से काम करता है सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें ये देखेंगे कि वो किस तरीके से फंक्शन काम करते हैं और किस तरीके से हम वैल्यूज़ को शो करवाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सीखा कि यूज़र इंटरैक्शन क्या होता है, यूज़र किस तरीके से इंटरैक्ट करता है किसी प्रोग्राम के साथ, और हमने ये भी देखा कि बिल्ट इन फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं। हमने ये भी देखा कि प्रिंट एफ का फंक्शन क्या होता है और हमने ये भी जानने की कोशिश की कि स्कैन एफ का फंक्शन क्या काम करता है। और प्रिंट एफ का जो फंक्शन है हमने उसके सिंटैक्स के बारे में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा कि प्रिंट एफ के फंक्शन का सिंटैक्स क्या है। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।